तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या? वो पहली बार था जब मैंने माहिरुशिना से बात की थी और वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। नहीं, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, पर अगर तुम ऐसे ही बाहर बारिश में बैठी रहोगी तो लोग तो पूछेंगे ही ना। ऐसे ही भीगती रहोगी तो ठंड लग जाएगी। इसे रख लो, लौटाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। कल तक तो तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी ना, अचानक क्या हुआ? मैं बारिश में भीग गया था। बारिश में भीग गया? एक मिनट, पर तू तो कल छाता लेकर घूम रहा था। वो मैंने किसी को दे दिया। इतनी बारिश हो रही थी और तूने अपना छाता किसी और को दे दिया? हाय, गुड मॉर्निंग शीना। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? एंजल आ गई और आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है। मेरे स्कूल के सभी लड़के माहिरुशिना को एंजल बुलाते थे। वो बहुत ब्यूटीफुल थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और तो और स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी। मानो वो सच में एक एंजल हो और इसी वजह से इतनी पॉपुलर भी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी क्लास के सभी लड़के एंजल को डेट करना चाहते थे। अबे तू नहीं चाहता क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए जो तेरा ख्याल रखे, तेरी देखभाल करे? चुप कर यार, गर्लफ्रेंड का शो ऑफ करना बंद कर। लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं। तुम्हें कहा था ना, लौटाने की जरूरत नहीं है। मैं किसी और की चीज अपने पास नहीं रखती। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बीमार हो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी वजह से बीमार हुए हो। मैं बारिश में बैठी थी और तुम मेरी मदद करने आए। अब छोड़ो भी, जाने दो उस बात को, फिर मिलेंगे। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। मुझसे तो ये देखा भी नहीं जा रहा। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। तुम सच में वापस आओगी? अगर मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर जाऊंगी तो तुम सो भी नहीं सकोगे। मैं हाई स्कूल के टाइम से ही अकेले रहने लगा, और वो भी उसी जगह जहां पड़ोस में ही रहती थी मेरे स्कूल की एंजल। टाइम क्या हो रहा है? शाम के 7 बज रहे हैं। इसके लिए थैंक यू। इट्स ओके। तुम्हें काफी भूख लगी होगी ना? हाँ, थोड़ी बहुत। मैं तुम्हारे लिए घर से ओट्स बनाकर लाई हूँ, तुम थोड़े से खा लो। घर का बना हुआ खाना? ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। तब तक तुम अपना टेम्परेचर चेक कर लो। मेरे कमरे से बाहर जाने के बाद ये सब कर लोगे प्लीज? पहले बिल्कुल समझ ही नहीं आता था कि लड़के इसे इतना क्यों कहते हैं। अब उनकी बात समझ आ रही है। अब टेम्परेचर कितना है? अभी चेक किया था तो 100 है। दवाई लेकर सोने से ठीक हो जाऊंगा। हाँ, बिना डॉक्टर को दिखाए दवाई लोगे तो सिर्फ टेम्परेरी आराम मिलेगा। तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। ये लो। थैंक यू। कमाल है कि तुम्हें खाना बनाना आता है। वाह। अब अकेले रहना है तो खाना बनाना तो आना ही चाहिए। ये तो अच्छा है। ओह, थैंक यू सो मच। लेकिन ओट्स ऐसी चीज है कि कोई भी बनाए बनते अच्छे ही हैं। ओह, सुनो, तुमसे कुछ पूछूं? ओह, हाँ पूछो ना। इतनी बारिश में तुम वहां ऐसे क्यों बैठी हुई थी? बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ क्या? हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मुझे कोई बॉयफ्रेंड चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों? मुझे तुमसे पूछना चाहिए। वो, तुम इतनी पॉपुलर हो तो मुझे लगा 1-2 बॉयफ्रेंड्स तो होंगे ही। मगर नहीं है। मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता था। आई एम रियली सॉरी। नहीं, वो असल में उस वक्त मैं किसी बात से थोड़ी सी परेशान थी, लेकिन मैं दिल से माफी मांगती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी इसके बाद हम ऐसे थोड़ा ना मिलने वाले हैं। ओह, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि इस तरह से मैं तुम्हें गिल्टी फील करवा के तुम्हारा फायदा उठाने वाला हूँ? ओह, मैं इस तरह की सोच नहीं रखता। वैसे ये जानकर सुकून मिला कि एंजल को भी दूसरे लोगों की तरह परेशानी होती है। मेरा नाम एंजल नहीं है, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। ठीक है।
कल से हम दोबारा स्ट्रेंजर्स हो जाएंगे। ओ अमाने, शीना, क्या तुम मुझे ये समझा सकती हो प्लीज? हाँ जरूर। हाँ, इतना इजी है, मैंने सोचा ही नहीं था। ओ शीना को देख रहा है? Help you, हमेशा शीना। की तरह क्लास में सबकी फेवरेट। इसीलिए तो सब उसे एंजल बुलाते हैं, क्यों है ना? हमारे लिए तो वो बिल्कुल किसी सपने की तरह थी, हमारी पहुंच से बहुत दूर। तुम इस वक्त ये क्या पी रहे हो? ये एक जेली ड्रिंक है जिसे खाने से एनर्जी मिलती है। तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से हेल्दी चीजें खानी चाहिए। तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। बहुत ठंड है। ओ, ये लो, बस थोड़ा ही बचा है, खा लेना। अरे वाह। भले ही मैं ये सब कुछ अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे रहने और खाने पीने का तौर तरीका देखा है, तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। एंजल के हाथों बना घर का टेस्टी खाना रोज रोज कहाँ नसीब होता है। तुम मुझे एंजल बुलाना बंद करोगे या नहीं? अच्छा चलो ठीक है। तुम आज से अच्छे से खाना खाओगे, ढंग से रहोगे और अपना घर साफ सुथरा भी रखोगे। ठीक है मॉम। वाह, ये लौटाने आया हूँ। इसे वापस लौटाने के लिए थैंक यू। इसी बात पे ये लो। अरे नहीं नहीं, और नहीं चाहिए। ये आज के डिनर के लिए है। हाँ वो मैं समझ गया, लेकिन मैं हमेशा ज्यादा खाना बना लेती हूँ। अगर तुम ये ले लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी खुशी के लिए ये ले लेता हूँ। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। उसके बाद अगले दिन, फिर उसके अगले दिन मेरी लाइफ में सब कुछ अजीब होने लगा था। सुनना इत्सकी, क्या मैं सच में हमेशा बहुत बीमार लगता हूँ? अरे हाँ, और बॉडी छिली हुई पेंसिल की तरह लगती है। मैं समझ गया, मैं हमेशा उदास नजर आता हूँ। हाँ, लेकिन अब तेरे गाल थोड़े भरे हुए लग रहे हैं। तूने अपनी डाइट वगैरह चेंज की है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओह, ये मत सोचना मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है, एक कस्टमर एक ही खरीद सकता है। तो मुझे भी एक लेना पड़ेगा। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो बहुत समझदार निकले। खर्चा बचाने के लिए ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं। हाँ। ओह, अरे मैं तुम्हारा बैग लेके नहीं भाग रहा। और मैं ये सारा सामान खुद उठा सकती हूँ। हाँ पता है तुम उठा सकती हो, लेकिन अगर तुम हेल्प ले लोगी तो और ज्यादा चार्मिंग लगोगी। ओह, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझ में कोई चार्म है ही नहीं। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी अभी बहुत जोर की आवाज सुनी। वो मैं गिर गया था। सच कह रहे हो? देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुमने सफाई की। तुम्हारा रूम, प्लीज उसे मुझे साफ करने दो। हाँ? अकेले रहते हो लेकिन फिर भी घर का कोई काम नहीं करते। अब तुम सब कुछ समझ गए हो तो साफ सफाई शुरू करें। सभी पुरानी मैगजीन्स को एक साथ बांध दो। कार्डबोर्ड को अलग करके एक जगह जमा करो। प्लास्टिक बॉटल्स की ढक्कन को अलग रखो। एयर कंडीशनर की ऐसा कुछ ना हो इसलिए तुम्हें अपना घर साफ रखना चाहिए। माफ करना, मुझसे गलती हो गई। तो सफाई कंटिन्यू करें? वो तो करनी ही होगी। पूरा घर साफ हो गया। हाँ सच में घर कुछ ज्यादा ही गंदा था। अब मुझे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। डिनर के लिए पिज्जा ऑर्डर करें क्या? हाँ, तो ये है ऑर्डर किया हुआ खाना। तुमने पहले कभी खाना ऑर्डर नहीं किया क्या? हमारे घर जो हाउसकीपर थे वही खाना बनाया करते थे। मतलब तुम तो बहुत अमीर होगी। कह सकते हो। पता नहीं ये खाना तुम्हारे स्टैंडर्ड का है या नहीं। ओ, प्लीज तुम मुझे खाते हुए घूरना बंद करोगे? तुम्हें क्यों घूरूंगा? डिनर के लिए थैंक यू। क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। ये जो रोज तुम अपना खाना मेरे साथ शेयर करती हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है? इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सच कहूँ तो मेरे ख्याल से मुझे लोगों के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है। और वैसे भी तुम्हारे खाने का ढंग इतना बिगड़ा हुआ है कि
ये मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। और इस तरह से शुरू हुई मेरे और एंजल के रिश्ते की अजीबोगरीब कहानी। क्या हुआ, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई हो? ओह, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ नहीं। तुम्हारी यूनिफॉर्म पे हर जगह बाल ही बाल है। तुम बिल्ली या डॉगी से खेल रही थी क्या? मैं खेल नहीं रही थी, मैं तो बस इस पेड़ पर फंसी एक बिल्ली को बचाने की कोशिश कर रही थी। ओह, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। हाँ? तुम ऐसे ही बैठी रहो, जरा सा भी हिलना मत, ठीक है? अपने टाइट्स निकालो। हाँ? ये लो, जैकेट यूज कर लो। मैं घूम जाऊंगा, तुम टाइट्स निकाल लेना। चलो टाइट्स निकालो, दिखाओ चोट कहाँ आई है। अब तुम्हें बेहतर लग रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत। ठीक है, पट्टी कर देता हूँ। तुम्हें तो ये बहुत अच्छे से आता है। हाँ, छोटी मोटी चोट तो ठीक कर ही लेता हूँ। चलो हो गया। ये किस लिए? तुम्हारे पैरों के लिए है। मुझे नहीं लगता कि तुम पट्टी के ऊपर टाइट्स पहन पाओगी। ये लो, पहन लो। हाँ? तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें उठाऊं और लोग बातें बनाएं? इसके लिए सॉरी। सॉरी की जरूरत नहीं है, इतनी इंसानियत तो मेरे अंदर भी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फूजी मिया, तुमने आज मेरी बहुत मदद की। अरे कोई बात नहीं, चलो अपना ख्याल रखना। ओ, क्या हुआ माने, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है क्या जो शॉर्ट्स में स्कूल आ गया? मैं पैंट्स लाना भूल गया। नेक्स्ट। प्रिंस की फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, समझ नहीं आता स्कूल वाले इतने फालतू निकनेम से क्यों तुमने देखा, एंजल ने अभी मुझे देखकर स्माइल दी। नहीं, मुझे देखकर दी। अब देखना शीना कैसे इम्प्रेस होती है। कल मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। ये तुम्हारे लिए खाना और कल के तुम्हारे कपड़े। ओह, अब ठीक लग रहा है ना? हाँ, अब काफी हद तक चोट ठीक हो गई है। वैसे एक बात कहूँ, स्कूल में तुम एंजल नाम से काफी पॉपुलर हो। हाँ? मैंने कहा था ना मुझे इस नाम से मत बुलाना। सिर्फ अच्छे दिखने से ही किसी को किसी के लिए फीलिंग्स हो, तो इस हिसाब से तुम्हें भी मेरे लिए फीलिंग्स होनी चाहिए। ओह, इसका मतलब तुम जानती हो तुम कितनी क्यूट हो। जिस तरह से लड़के मेरे साथ बिहेव करते हैं पता चल ही जाता है, और मैंने हमेशा अपने अपीयरेंस पर भी ध्यान दिया है। हाँ, देखकर तो लगता है। ओह, ये तो बहुत ही स्पेशल लग रहा है। ये तुमने बनाया है? हाँ, मैंने बनाया। वैसे अगर फ्रेश बना हुआ खाऊंगा तो और मजा आएगा। आधा आधा करते हैं। अगर हम खर्चा आधा आधा बांट ले तो मैं तुम्हारे घर आकर खाना बना दूंगी। हाँ? हाँ, वैसे खर्चा आधा आधा करेंगे तो मेरे लिए भी सही होगा। अब तक तुम न जाने कितनी बार मेरे लिए खाना बना कर लाई हो, लेकिन मेरे घर आकर तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? अगर तुमने कोई भी हरकत की तो मैंने फोड़ डालूंगी, समझ गए? फिर ये किसी भी काम के नहीं रहेंगे। अरे बाप रे, तुम तो डेंजर निकली। और मेरे ख्याल से तुम ये जानते हो कि स्कूल में मेरी क्या पोजीशन है। और एक बात, मेरा मानना है कि मैं तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं हूँ। और अगर मेरे टाइप की होती तो क्या होता? अगर ऐसा कुछ होता तो तुम हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते। तो इसका मतलब है कि मैं एग्जाम में पास हो गया? हाँ। चलो, ये जानकर अच्छा लगा। शीना मेरे घर आकर खाना बना सके उसके लिए हमने आपस में कुछ शर्तें रखी हैं। खाने के सामान का खर्चा आधा आधा बांटने के अलावा मैं उसे एक्स्ट्रा खर्चा देता हूँ क्योंकि उसकी मेहनत ज्यादा है। हम शॉपिंग और साफ सफाई का काम भी बांट लेते हैं। ये सब कुछ तो एकदम ब्रांड न्यू लग रहा है, जैसे इनका कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। अरे चुप करो। अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, प्लीज तुम हॉल में जाकर बैठो और खाना बनने तक इंतजार करो। अच्छा ठीक है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बीवी मिल गई है। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। वाह, ये तो दिखने में कमाल लग रहा है। तुमने खाने की इतनी तारीफ की उसके लिए थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा बना है। लगता है तुम्हें खाना बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सच में बहुत टेस्टी है। हाँ, तुमने सही कहा। तुम्हें क्या हुआ फूजी मिया? नहीं कुछ नहीं। खाने के लिए शुक्रिया। यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने इतना अच्छा खाना खाया। हाँ? अगर रोज तुम्हारे साथ ऐसे ही डिनर करूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम खाने को इतना एंजॉय करते हो कि तुम्हें खाता देख मुझे अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन फिर भी
तुम्हें ये बात परेशान कर रही है तो मैं आज के बाद तुम्हारे लिए बिल्कुल भी खाना नहीं बनाऊंगी। नहीं, ऐसा मत करना, तुम प्लीज खाना बनाओ। ठीक है, तो फिर अब इस बात को जाने दो। अमाने, टेस्ट कैसा गया? ठीक ही था, ना ज्यादा खराब था ना ज्यादा अच्छा। लेकिन फिर भी तो टॉप 30 में अपनी जगह बना ही लेगा, क्यों, है ना? अरे जाना यार। जिस दिन तेरा किसी पे दिल आएगा ना, तब तू सुधरेगा। बर्तन साफ करने के लिए थैंक यू। ओ, तुम क्या कर रही हो? कैलकुलेशन। तो कितने मार्क्स आएंगे तुम्हारे? बस मुझे ऐसे को लेकर थोड़ी चिंता है, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। सवाल पूछकर तो मैंने गलती कर दी। और मैंने तो इस साल के सिलेबस के साथ साथ अगले साल का सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है। अरे बाप रे, तुम तो बहुत मेहनत करती हो। मैं मेहनत करती हूँ क्योंकि और कोई रास्ता नहीं। चलो मेरा काम हो गया, मैं चलती हूँ। सुनो, ये लो, तुम भूल गई थी। ओह थैंक यू, वरना मैं इसे ढूंढती रहती। गुड नाइट। 4 दिन के बाद उसका बर्थडे आने वाला है। ओह, तो तुझे बर्थडे गिफ्ट खरीदना है। देख मेरे भाई, ये काम इतना आसान नहीं है। लड़की के लिए गिफ्ट खरीदना है तो रिसर्च करनी पड़ेगी। क्या कहा तुमने? गिफ्ट चाहिए? बताओ बताओ, कौन है वो लड़की? वो बस मेरी जान पहचान की है और उम्र में छोटी है। अरे तुम ही बताओ, बिना ये जाने कि उसकी स्टाइल और पर्सनालिटी क्या है, मैं तुम्हारी गिफ्ट चुनने में कैसे मदद करूं? क्या देना चाहिए? मेरे हिसाब से लॉकेट या ब्रेसलेट देना सेफ रहेगा। सुनो, क्या तुम प्लीज मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलोगी? हाँ, मैं चल तो सकती हूँ, लेकिन मुझे ना मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें पक्का ट्रीट दूंगा, प्रॉमिस। तुम कह रहे हो तो ठीक है, मेरे लिए एक बड़ी वाली आइसक्रीम। ये तुम्हारे लिए। आज तुम्हारा बर्थडे है ना? हाँ है, पर मेरा बर्थडे तो किसी को भी नहीं पता। याद है उस दिन तुम अपना आईडी भूल गई थी? ओह, मैं कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। ठीक है, छोड़ो फिर। कुछ नहीं तो तुम इसे मेरी तरफ से थैंक यू गिफ्ट मान लो। सॉरी, लेकिन इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है। और वैसे भी मुझे मालूम है तुम्हें फालतू की चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सही कह रहे हो, मुझे ये अच्छा लगा, थैंक यू। टेडी बेयर। अगर पसंद नहीं आए तो फेंक देना। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे ये नहीं देखना चाहिए था। आज से पहले मुझे कभी किसी ने ऐसी चीज नहीं दी। लेकिन तुम्हारी जैसी पॉपुलर लड़की के पास न जाने कितने गिफ्ट्स आते होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस टाइप की हूँ? इस तरह से अनजान लोगों से गिफ्ट्स लेने में मुझे बहुत नर्वसनेस फील होती है। लेकिन मुझसे तो ये ले लिया। क्योंकि फुजिमिया, तुम मेरे लिए अनजान थोड़ी ना हो। क्या हुआ फुजिमिया? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बाल बच गया। इसके लिए थैंक यू सो मच फुजिमिया। आप मेरी बात सुनिए मॉम, आप यहाँ आने वाली थीं तो मुझे पहले ही बता देती। बता कर आती तो पता कैसे चलता कि मेरा बेटा अपना ख्याल रखता है या नहीं? लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। और तुम्हारा चेहरा भी ग्लो कर रहा है, मतलब तुम अच्छे से खाना खा रहे हो। हाँ, फंस गया। सुनो, थोड़ी देर मेरे कमरे में चली जाओगी प्लीज? तुम ये चाबी भी रख लो, मैं जल्दी से मॉम को यहाँ से भेजने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ। लगता है तुम खाना भी बनाने लगे हो। ओह, यहाँ तो 2 लोगों के लिए बर्तन रखे हैं। हाँ, वो मेरा एक दोस्त आकर रुका था। ओह, अब तो मुझे तुम्हारा बेडरूम चेक करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरी प्राइवेट स्पेस है मॉम। ओह अच्छा, ऐसा क्या है जिससे तुम्हें शर्म आ रही है? आपको खुद समझना चाहिए। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, मैं खुद ही देख लेती हूँ। अच्छा, तो तुम मुझसे ये छिपा रहे थे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही प्यारी है। अब तो मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। 1 मिनट रुकिए,
ये क्या कह रही हैं आप? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अपनी माँ से झूठ मत बोलो। अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये लड़की यहाँ तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? और एक लड़की भी लड़के के कमरे में तभी आएगी जब वो उसे सच में पसंद करती हो। वैसे शायद ये सच है कि मैं इसे पसंद करता हूँ। आपने गलत समझ लिया। शीना। ओह हेलो मिस गर्लफ्रेंड, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? मेरा नाम शिहोको है। तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। आप अमाने की माँ है क्या? क्या बात है, तुमने तो अभी से मुझे माँ कहना शुरू कर दिया। वो दरअसल फुजिमिया और मैं। कौन फुजिमिया, मैं या अमाने? मैं तो ये कहना चाह रही थी कि मैं भी कितनी पागल हूँ। यहाँ आकर मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया है ना? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हाँ बताओ। हम दोनों बस साथ में खाना खाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसे नहीं आता इसलिए तुम बनाती हो। मैं चाहती हूँ तुम उसे ऐसे ही सपोर्ट करती रहो। नहीं, मेरा मतलब। रहने दो शीना, कोई फायदा नहीं। अरे बाप रे। इसका मतलब तुम दोनों लिव इन में रहते हो। ये मेरे पड़ोस में रहती है। अरे वाह, मतलब तुम दोनों का मिलना लिखा ही था। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ अमाने। वैसे ये एक कच्चा खिलाड़ी है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम इस रिश्ते की डोर को पकड़ कर रखो। मॉम, ये सब क्या कह रही हैं आप? चुप हो जाइए प्लीज, और बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाइए। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं यहाँ से चलती हूँ। अब माहिरू यहाँ आओ। माहिरू बेटा, मुझे अपना फोन नंबर दोगी? हाँ। हालत खराब हो गई। सॉरी, मैंने उन्हें बिना कुछ समझाए घर भेज दिया। शायद मेरी मॉम को तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। शिहोको को बस तुमसे बहुत प्यार है और तुम्हारी फिक्र रहती है। क्यों, मैंने सही कहा ना फुजिमिया? अच्छी बात है। तुम्हारी माँ बोलती बहुत है लेकिन दिल की साफ है। माहिरू बेटा। क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। समझाती हूँ। बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया। सब हमेशा सरनेम से बुलाते हैं। पेरेंट्स तो बुलाते हैं। मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं बुलाया, कभी नहीं। खैर कोई बात नहीं, मुझे बस इसकी आदत नहीं है। माहिरो, तुम्हें माहिरो बुलाने की धीरे धीरे आदत पड़ ही जाएगी। आज से तुम अमाने। बस लोगों के सामने माहिरू मत बुलाना। तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। ये हम दोनों का सीक्रेट है, क्यों है ना? हाँ। ये लो तुम्हारे घर की चाबी। तुम इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास क्यों नहीं रख लेती? हाँ? बार बार दरवाजा खोलना और बंद करना सर दर्द लगता है। मैंने चाबी इसीलिए दी है क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। तो फिर ठीक है, पर तुम्हारे घर में कुछ भी हुआ तो मुझे ब्लेम मत करना। मेरे घर पे क्या होगा? जैसे मानो तुम घर आए और तुम्हें पूरा घर साफ मिले। लेकिन ये तो अच्छी बात है। तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो, ये तो अच्छी बात है। शीना इस बार भी फर्स्ट आई है। हाँ, वो एंजल जो है इतनी खास है तो सबसे अलग होगी ही ना। हाँ, तुमने सही कहा। मैंने सोचा था कि मैं खुद अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक मुझे माहिरू के हाथ के बने शानदार खाने की आदत हो गई थी। सच में माहिरू की वजह से मैं बिगड़ने लगा था। क्या तुम भी शॉपिंग करने गए थे अमाने? हाँ, वो कुछ सामान लेना था। खाना बनाते वक्त किचन फैला तो नहीं दोगे ना? जरा भी नहीं। तो तुमने आज क्या बनाने का सोचा है? मिक्स वेजिटेबल और ऑमलेट। उसका फ्लेवर तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तुम भी एक बार टेस्ट करके देखो ना प्लीज। डिनर के लिए थैंक यू। इसमें नमक और काली मिर्च नहीं डाली क्या? मैं डालना भूल गया। बनाने से पहले मैंने तुम्हें समझाया था इसे इतना मत पकाना। तुम ये वाला खाकर क्यों नहीं देखते जो मैंने बनाया है? थैंक यू। खाना बनाने की चाह होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि तुम खुद से खाना बनाना सीख गए। माहिरू, मैं फिर भी तुम्हारे ही हाथ का खाना खाना पसंद करूंगा। ओह, बताओ मैं तुम्हारा क्या करूं? सुनो अमाने, तुम्हारे घर पे क्रिसमस पार्टी रखे? नहीं। हाँ? पर क्यों
नहीं, तुम तो अकेले ही रहते हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड आने वाली है, वही जिसके लिए तुमने गिफ्ट खरीदा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ मेरी पड़ोसी है। अच्छा चलो ठीक है, 24 तारीख को आ रहे हो ना? क्रिसमस पर मेरे प्लान्स क्या है? नहीं, मेरा तो कोई प्लान नहीं है। ओह सच में? लेकिन अगर तुम क्रिसमस प्लान्स के बारे में पूछ रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे कुछ प्लान्स है क्या? वो 24 तारीख को इत्सकी और उसकी दोस्त दोपहर को यहाँ आने वाले हैं। इत्सकी? मेरे स्कूल का दोस्त है और उसकी गर्लफ्रेंड भी आएगी। जब तुम्हारी क्रिसमस पार्टी खत्म हो जाएगी तो मुझे बता देना। ओह, मतलब तुम नहीं आओगी? नहीं, तो तुम अकेले रहोगी? मुझे तो आदत है अकेले रहने की। वो मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये सुनकर कैसा लगेगा, पर क्या इस बार क्रिसमस तुम मेरे साथ मनाओगी? ओह, लेकिन हम दोनों साथ में करेंगे क्या? मुझे वो चीज ट्राई करनी है। कौन सी चीज? मैंने लाइफ में कभी वीडियो गेम नहीं खेला। चलो ठीक है। मेरी क्रिसमस! तूने इस कबाड़ खाने को चमका दिया। लगता है किसी लड़की ने सफाई की है। अच्छा जाने दो। इकुन देखो, बर्फ गिर रही है। चलो ना इकुन, बालकनी में चलते हैं। हाँ चलो। अब आएगा मजा। हाँ? क्या तुम यहाँ कैसे? ओह, इसका मतलब अमाने की वो पड़ोसी और कोई नहीं एंजल थी? वैसे मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे एंजल नाम से ना बुलाओ तो। अब मेरी थियरी धीरे धीरे सही प्रूव हो रही है। वैसे देखा जाए तो ये तेरी शादी की ट्रेनिंग हुई। हाँ, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं शीना के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच सकता। चल अब तू इतना बोल रहा है तो मान ही लेता हूँ। वो गिफ्ट भी तूने इसी के लिए लिया था ना? ओह, चुप करो। लेकिन मैंने तो अब तक कुछ कहा ही नहीं है। हर वक्त बकवास करनी जरूरी है? ऐसा कौन बोलता है? हमारा रिलेशनशिप तुम्हारे रिलेशनशिप की तरह लवी डवी नहीं है, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ समझ गया। इतना बोल रहा है तो किसी को नहीं बोलूंगा। और तुम तो बिल्कुल चुप रहना। अरे मुझे तो वैसे भी ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। मैंने आज से पहले एंजल को कभी इतना करीब से नहीं देखा है। तुम खुद को मेंटेन करने के लिए क्या करती हो, मुझे भी बताओ ना। तुम इससे दूर रहोगी प्लीज? देखो ये बहुत ज्यादा शाय है, तुम्हारी दोस्त नहीं है जो इतना फ्रेंडली हो रही हो इसके साथ। ओह, मुझे माफ करना। वैसे तो ये बहुत ही अजीब सी है लेकिन दिल की बुरी नहीं है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। एक मिनट, क्या तुमने मेरी तारीफ की? नहीं, मैं नहीं मानती। क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो अब फिर से शुरू करते हैं। मैं हूँ इत्सुकी आकाजावा। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर अमाने तुम्हें कभी तंग करे या कोई ऊट पटांग हरकत करे तो मुझे बताना, मैं इसकी अकल ठिकाने लगाऊंगा। अपनी हरकतें बंद करोगे? भले ही ये घर के कामकाज में अनाड़ी है, लेकिन ये इतना अच्छा इंसान है कि मुझे इसे डर नहीं लगता। अच्छा सुनो, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो शीना। ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं है, लेकिन मैं हर तरह का खाना बना लेती हूँ। मैं खाना बना तो लेती हूँ पर अक्सर वो खाने लायक नहीं होता। पर जो भी हो, इकुन हमेशा मेरे हाथों से बना खाना बड़े प्यार से खा लेता है। सॉरी, तुम परेशान हो गई होगी। कोई बात नहीं, मैं आज तक इतने मजेदार लोगों से कभी नहीं मिली। आज मौसम कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ वो तो है, पर अफसोस की बात है कि इस मौसम में हम बाहर नहीं जा सकते। अरे हाँ, मैंने आज चिकन करी बनाई थी, यहाँ पर ले आती हूँ, ठीक है? खाना बहुत टेस्टी था। अमाने एक बात तो है, मैंने नोटिस किया है कि तुम खाना खाते हुए बहुत खुश लगते हो। मैं इसीलिए खुश लगता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो माहिरो। वैसे तुमने इतनी सारी रेसिपीज बनाना कहाँ से सीखा? जो मेरी देखभाल करती थी उन्होंने मुझे ये सब बनाना सिखाया। वैसे एक बात तो है, उनकी वजह से मेरा पेट जरूर खुश रहता है। खैर, मुझे तो हमेशा तुम्हारे हाथों से बना खाना खाकर खुशी मिलती है। क्या हुआ? हाँ, नहीं कुछ नहीं हुआ। कभी लगा नहीं था कि मेरे हाथ का खाना खाकर किसी को इतनी खुशी मिलेगी। मैं तो रोज तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना पसंद करूंगा। हाँ? तो हमारा कल दोपहर का प्लान फाइनल है ना? हाँ, हमने वही डिसाइड किया था ना। मैं कल के लिए एक्साइटेड हूँ।
ठीक है। मैं बताता हूँ और तुम्हें सही मौका देखकर उसके करीब जाना होगा। आई एम सॉरी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आया? हाँ, थोड़ी हैरानी जरूर हुई पर गुस्सा नहीं आया। तुम मेरे लिए कोई अनजान थोड़ी ना हो। माहिरू, इतना हिलने की जरूरत नहीं है। सॉरी। हाँ, मुझे पता है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर मजा आ रहा था। अरे क्या हुआ? अमाने, तुम पागल हो। रेस जीतने की खुशी में ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। मुझसे गिफ्ट नहीं चाहिए तो ये मानकर ले लो कि कोई मोटू सा बुजुर्ग आदमी आया था जिसकी लंबी दाढ़ी थी, वो तुम्हारे लिए गिफ्ट देकर चला गया। ओह, अरे खोलकर तो देखो। खोलती हूँ। हाँ, चाबी रखने का केस है। मैं इसे जरूर यूज करूंगी, मुझे पसंद आया। अमाने, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी होगी। लगा नहीं था से क्या मतलब? वैसे जूनियर हाई स्कूल के टाइम तुम्हारा फैशन सेंस काफी अच्छा था। वो तो इसीलिए क्योंकि मेरी मॉम मुझे। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? शिहोको ने मुझे एक बार फोटो भेजी थी और लिखा था कि वो जब खुद को अच्छे से मेंटेन रखता है तो ऐसा दिखता है। पुरानी फोटो कैसे भेजी? अच्छा, उस दिन दोनों ने नंबर्स भी तो एक्सचेंज किए थे। तुम्हारे फीचर्स काफी अच्छे हैं, बस बालों को स्टाइल करके थोड़ा पीछे कर लो। हाँ, क्या हुआ तुम्हें? मैंने तुम्हारी आंखों में इतनी चमक पहले कभी नहीं देखी। ये कह रही है तो सच ही होगा। सुनो ना, मैं भी तुम्हारे लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आई हूँ। ये तो काफी गर्म है। खुशी हुई तुम्हें पसंद आया। जिस तरह से तुम कुछ देर पहले मुस्कुराई, तुम इतनी क्यूट लग रही थी। काश तुम हमेशा ऐसी मुस्कुराती रहो। हाँ? मुझे लगा कि तुम मेरे साथ अब कंफर्टेबल हो गई हो, इसीलिए प्लीज कुछ देर के लिए तुम चुप हो जाओ। अरे क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें शर्म आ रही है क्या? प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हें ठंड लग जाएगी। हाँ। ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए। तो मेरी मॉम हो क्या? मेरे साथ इतना टाइम बिताने के लिए थैंक यू। और मुझे भी थैंक यू सो मच अमाने। तुम्हें भले ही एहसास ना हो, लेकिन तुमने भी बहुत कुछ किया है। धीरे धीरे इस तरह से उसके साथ रहना मुझे अच्छा लगने लगा था। तुम्हारा तो चेहरा लाल पड़ गया है। तुम्हें बुखार है क्या? मैं बस थोड़ी थक गई हूँ। तो फिर जल्दी जाओ और अपना टेम्परेचर चेक करके आओ। दिखाओ तो। ये तो 100 बता रहा है। इसे थोड़ा बुखार नहीं कहते हैं। वैसे भी स्कूल की छुट्टियां हैं, जाओ आराम करो। बाप रे, कितनी जिद्दी है ये। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है क्या? तुम्हारे पास आराम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर तुम्हारे कमरे में ही चलते हैं। तुमने दवाई खा ली ना? चलो अब आराम करो। परेशान नहीं हो रहा, बस वही कर रहा हूँ जो उस दिन तुमने मेरे लिए किया था। मेरी गलती है, मुझे भी अपना ख्याल रखना चाहिए था। मैं जानता हूँ ये सारी मेरी ही गलती है। मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ ना। अमाने, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मेरे लिए किसी तरह का बोझ हो। अच्छा, ऐसा है क्या? कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बुला लेना, मैं यहीं। गुड नाइट अमाने। मैं बच्ची नहीं हूँ जो मेरा हाथ पकड़ा है। वो मुझे पता है। चलो मैं बाहर जाता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। अब कैसा लग रहा है? थोड़ी कमजोरी है बस। तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ। बकवास करना बंद करोगी? अब जल्दी बताओ, ओट्स खाओगी या फिर कुछ और लेकर आऊं? ओट्स चलेंगे। चलो ठीक है। इसके अलावा कुछ और चाहिए तो मुझे बता दो। नहीं, फिलहाल कुछ नहीं। मेरे पास करने के लिए कुछ है नहीं। तो जब तक तुम्हें नींद नहीं आती, चाहो तो बातें कर सकते हैं। हाँ? अगर तुम जल्दी ठीक नहीं हुई तो परेशानी मुझे भी होगी। आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हारा बिस्तर भी ले लिया और। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। अब तुम जल्दी से सो जाओ। जब तक तुम सो नहीं जाती, तुम चाहती हो मैं यहाँ बैठूं? हाँ, तुम यहीं बैठे रहो। हाँ?
हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हारा ही तो आइडिया है। तुम पक्का अपनी बात से पीछे तो नहीं हटने वाले ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम सो जाओ। चलो अब जल्दी से सो जाओ। ठीक है। कितना बड़ा पागल हूं मैं, हद है। इससे दिल लगाना मुझे सच में ले डूबेगा। हम महीनों बाद मिल रहे हैं। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूं डैड। आप लगेज क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि इसमें कुछ सरप्राइज है। लेकिन उससे पहले बताओ, माहिरू कहाँ है? वो अंदर है। ओह माहिरू बेटा, तुमसे मिले बहुत दिन हो गए। फिर से मिलकर अच्छा लगा। अभी 1 महीने पहले ही तो मिले थे। हाँ, लेकिन मुझे लगा मानो बरसों हो गए हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं शुतो फुजीमी, अमाने का डैड। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अमाने की दोस्त माहिरू शिना। सुनो अमाने, हाँ? ये हमेशा तुम्हारा ख्याल रखती है। तुम्हें भी इसकी थोड़ी तो तारीफ करनी चाहिए। आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, पर अमाने मेरी बहुत तारीफ करता है। सरप्राइजिंग होगा? इसमें सरप्राइज होने जैसा क्या है? ये देखकर अच्छा लगा कि तुम दोनों की अच्छी बनती है। अमाने, एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि शीना को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ मुझे पता है डैड। और शीना बेटा, अगर अमाने ने कभी तुमसे बुरा बर्ताव किया तो तुम इसे खुलकर डांटना। अमाने तो बहुत अच्छे से पेश आता है, कभी बुरा बर्ताव नहीं करता। अच्छा, ये लीजिए। ओह थैंक यू माहिरू बेटा। एक बात बताओ अमाने, तुमने माहिरू को उसके फर्स्ट नेम से बुलाना शुरू कर दिया है ना? ये सच में बहुत अच्छी बात है। वैसे एक बात है, तुम्हारे पेरेंट्स की काफी बनती है। हाँ बनती तो है। ये घर में भी हमेशा ऐसे ही रहते हैं। ओह सच में? अच्छा बच्चों, ये बताओ तुम अभी तक कहीं घूमने गए हो या नहीं? नहीं। तो आज चले जाओ, मैं माहिरू के लिए किमोनो भी लेकर आई हूँ। पता है, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अपनी बेटी को किमोनो में देखूं। मॉम, अगर माहिरू को प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे किमोनो पहना कर ले जाइए। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हो? क्योंकि अगर मेरे स्कूल के लोगों ने मुझे माहिरू के साथ पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर पकड़े मत जाना बेटा। वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। जब तुम बिना किसी नखरे के तैयार होते हो तो बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हो। वैसे तुम यहाँ आकर खुश तो हो ना अमाने? हाँ मैं खुश हूँ। सुनकर अच्छा लगा। इंतजार खत्म हुआ। हाँ, तुम वाकई अच्छी लग रही हो। अरे अमाने, तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हें तारीफ करना बिल्कुल नहीं आता। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। तुम ठीक हो ना? हाँ, बस ये थोड़ा चुभ रहा है, लेकिन इतनी भी तकलीफ। आई एम सॉरी। कोई नहीं, अपना हाथ दो। तुम काफी देर तक हाथ जोड़कर खड़ी थी। वैसे क्या मांगा तुमने? सेहत ठीक रहे और सब अच्छा हो। ये तो बहुत ही कॉमन विश है। तुम दोनों जरा यहाँ आना। ये सूप कैसा लगा तुम्हें? बहुत टेस्टी है। मैं इसमें से एक सिप लूं क्या? हाँ, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, ये लो, पर इसके बदले तुम्हारा वाला दो। ये तो मीठा है। क्या हुआ, तुम्हें ये फ्लेवर अच्छा नहीं लगा? नहीं, मुझे अच्छा लगा, पर उस दिन मैं केक खा रही थी, तब तो शेयर नहीं करना था। तो फिर अब तुम्हें शेयर क्यों करना है? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। दोस्तों से जैसे बिहेव करता हूँ वैसा नहीं करना चाहिए था। मुझे भी एक सिप दो ना। इसका मतलब तुम अकाज़ावा के साथ भी हमेशा इसी तरह से पेश आते हो? हाँ, क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं। अगर ऐसा ही है तो हम दोनों भी अच्छे दोस्त हैं और मुझे इसमें से सिप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। आज तो तुम बहुत थक गई होगी ना? नहीं, मैं इतना नहीं थकी। चलो अच्छा है। आज मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी क्या होती है। तुम मेरे सिर को क्यों सहला रहे हो? ओह सॉरी। ये लड़का भी ना, मेरे साथ तुम ऐसा कर सकते हो, पर ध्यान रखना
अगर तुम किसी और लड़की के साथ ऐसा करोगे तो उसे बुरा लग सकता है। नहीं, मैं ऐसा और किसी के साथ नहीं करूंगा। ओह, क्या हुआ? तुम चाहती थी कि मैं ऐसा करता रहूं? अरे मैं ये सब क्यों चाहूंगी? अमाने सुनो। हाँ, क्या हुआ? अमाने, तुम सच में पागल हो। आप दोनों इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना। हम दोबारा तुमसे जरूर मिलने आएंगे। वैसे तुम्हें घर आए बहुत दिन हो गए हैं, इस बार शीना को भी साथ लाना। हाँ ठीक है। देख रही हो तुम, कहा था ना मैंने, ये बहुत ज्यादा जिद्दी है। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम इससे दोस्ती बनाए रखोगी। मैंने हमेशा सब लोगों से यही सुना है कि अमाने बहुत ही हेल्पफुल और सिंसियर लड़का है, और जहाँ तक दोस्ती की बात है, मैं भी इसे टूटने नहीं देना चाहूंगी। कितनी समझदार है ना ये। हाँ सच में, मैं अमाने के लिए बहुत खुश हूँ। हम फिर आएंगे, ठीक है? उनके सामने मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है मैं उनके सामने तुम्हारी झूठी तारीफ कर रही थी? मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे सच में दिल से लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं अमाने। ओ अच्छा। चलो, अब हमें लंच की तैयारी भी तो करनी है। वैसे अच्छा हुआ कि मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। तुम दोनों को पता चला क्या? वो शीना है ना, जो क्लास में पढ़ती है, उसका कोई तो बॉयफ्रेंड है। हाँ हाँ, मैंने भी सुना। और शीना ने आज तक हमारे स्कूल में कभी किसी लड़के को भाव नहीं दिया। पता नहीं इसमें क्या अलग है। तुम्हें क्या लगता है वो किसी दूसरे स्कूल से होगा क्या? पता नहीं क्यों स्कूल में सब यही बातें कर रहे हैं। ओह, इस मामले को शांत होने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या हम सच में एक कपल लगते हैं अमाने? क्या पता, मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकता कि मेरे जैसा लड़का तुम्हारी जैसी लड़की का बॉयफ्रेंड होगा। क्या मतलब तुम्हारे जैसा लड़का? मेरा यकीन करो अमाने, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, और जब तुम अच्छे से तैयार होते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। मेरा मतलब था कि तुम्हें अपनी वैल्यू करनी सीखनी चाहिए अमाने। सुनो, मैं बर्तन धोने जाता हूँ। ठीक है। कदुआ की सुनो, ये तुम्हारे लिए। क्या बात है यार, किस्मत हो तो ऐसी। अबे हर साल यही होता है, इसमें नया क्या है? सब मुंह लटकाए खड़े हैं, लेकिन इसका सीन सेट है। इतना पॉपुलर है बेचारा, क्या करे? वैसे ची ने तेरे लिए कुछ स्पेशल सोच कर रखा है। रशियन चॉकलेट्स। उसमें क्या डाल दिया उसने? उसमें 3 खास मसालों की शक्ति है। वैसे एक बात बता अमाने, क्या लगता है वो तुझे चॉकलेट देगी या नहीं? चॉकलेट दे या ना दे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। चॉकलेट्स आ गई अमाने, खाकर बताना ये कैसी बनी है। चलो अमाने, फिर मिलेंगे। बाय बाय। कदुआ की, ये लो। एक एक्स्ट्रा बैग में हमेशा कैरी करता हूँ। सामान ज्यादा है पर काम हो जाएगा। क्या ये चितोसे की दी हुई रशियन चॉकलेट का नतीजा है? सोचा दोस्त की गर्लफ्रेंड ने दिया है तो एक बार खा कर देखता हूँ। अरे अरे, बहुत बुरा हुआ। ये लो, ये पीकर तुम्हें अच्छा लगेगा। ये चॉकलेट से ही बना है। बचा लिया तुमने। अरे वाह। मुझे खुशी हुई तुम्हें अच्छा लगा। ओ, कहीं तुमने ये इसलिए तो नहीं बनाया क्योंकि आज वैलेंटाइन है? हाँ। क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। मैं घर जा रही हूँ। अरे हमेशा मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। तुम्हें ज्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने ऐसा कुछ बनाया जो कम मीठा हो। माहिरो, मेरा पेपर तो बहुत ही अच्छा गया। फुजिमिया। क्या कदुआ की फुजिमिया से बात कर रहा है? कल हेल्प करने के लिए थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? थैंक यू यार। ओए अमाने, तूने वाइट डे पर यूता की मदद की थी क्या?
मेरे पास एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग था तो वो मैंने उसे दे दिया। वैसे एक बात बता, तू कब से शॉपिंग बैग लेकर घूमने लगा? चल इसी बहाने तुझ जैसे ढक्कन को एक स्टेबल पार्टनर तो मिल गई। देख, हम कोई पार्टनर वार्टनर नहीं है, समझा? हाय माहिरो। तुम्हारा दिन कैसा था? दिन की छोड़ो, कल की चॉकलेट्स के लिए थैंक यू। चलो अच्छा है तुम्हें पसंद आई। वैसे तुम्हें बदले में क्या चाहिए? इसलिए नहीं दी थी कि बदले में तुमसे कुछ ले सकूं। एक लड़का होने के नाते ये मेरी भी जिम्मेदारी है। पर तुमने आज तक मेरे लिए जो भी किया है, मैं उसके लिए तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों बातें अलग हैं। लेकिन मैं तुम्हें कुछ ज्यादा कीमती नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। वैसे तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है? ओह, वो तो 8 नवंबर को आता है। पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, तुमने कभी पूछा ही नहीं। और उस वक्त हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते भी नहीं थे। हम इस साल मना लेंगे। अगर ऐसा वादा किया तो तुम जल्दी मेरा साथ नहीं छोड़ पाओगी। ओह, जब तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं होती। ये सुनकर अच्छा लगा। गलत मत समझना, मेरे मन में कुछ नहीं है। हाँ? तुमने अपने बालों के साथ क्या किया? अजीब लग रहा हूँ तो चेंज करके आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे अजीब नहीं लगा, मैं तो बस। फिर ठीक है। तुम इस लुक में कुछ ज्यादा ही कूल लग रहे हो और कुछ नहीं। ठीक है, मैं चेंज कर ही लेता हूँ। तुम अभी जैसे हो वैसे ही रहो। वैसे ये तुम्हारे लिए है। ओह, तुम्हें ऐसी चीजें पसंद नहीं है क्या? पसंद है। चलो अच्छा है तुम्हें पसंद आया। ये क्या चीज है? अरे, जो दिल चाहे वो करवाओ टिकट। ये बहुत प्यारा लग रहा है। मैं अभी इस टिकट को इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ, पर किस लिए? मैं चाहती हूँ तुम मुझे ये पहनाओ। चलो ठीक है, पर इसके लिए टिकट यूज करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच अमाने। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसे तेरा गिफ्ट पसंद आया या नहीं? शायद, पता नहीं। तेरी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है उसे पसंद ही नहीं, बहुत पसंद आया है। खैर जो भी हो, कम से कम इसी बहाने तुम्हारी दूरियां तो कम हो रही है। चुप हो जा। चल, आज तेरी भविष्यवाणी तेरा भाई करेगा। जैसे कि? एक दिन आएगा जब तू बदलेगा, और मैं अभी से तेरे अंदर वो बदलाव देख रहा हूँ। तू बकवास बंद कर। पर जब तू उसके बारे में बात करता है ना माने, तेरे चेहरे से साफ लगता है कि तेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं। आज तो तुम्हें काफी लेट हो गया। ऐसा लग रहा है नई नई शादी हुई है। वो मैं इत्सकी के साथ फ्राइज खाने गया था। हाँ? मैं फिर भी डिनर करूंगा। अच्छा है, वैसे भी तुम इतने दुबले पतले हो कि तुम जितना खाओगे उतना ही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। तुम भी खाया करो। देखो तुम्हारा हाथ कितना पतला है। आई एम रियली सॉरी। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? अरे ये क्या, तुमने आज ब्रेसलेट नहीं पहना? मैंने उसे संभाल कर रख दिया है, बाहर जाते वक्त पहनूंगी। बात तो ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। ओह ठीक है। ऐसा लगता है ये सच में मेरी बीवी है। कुछ ही दिनों में गोल्डन वीक शुरू होने वाला है। ओह, इसका मतलब फिर से एक लंबा वेकेशन। मतलब? वेकेशन आने पर समझ नहीं आता कि क्या करूं। लेकिन तुम तो चितोसे को खाना बनाना सिखाने वाली थी ना? पूरे वेकेशन के लिए बस वही एक प्लान है। तुम क्या करने वाले हो? फ्री रहोगे? हाँ, मैं फ्री रहूंगा। क्या मैं इसे यूज कर सकती हूँ? देखो, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम मांग सकती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम गोल्डन वीक का एक दिन मेरे साथ बिताओ। मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ और घूमना चाहती हूँ। तुम चलोगे ना? हाँ, लेकिन उसके लिए इसको यूज करने की जरूरत नहीं। मैं यूज करूँगी, और उस दिन मैं तुमसे जो भी कहूँगी तुम्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ? मैंने अभी तक उस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अगर हम कहीं साथ जाने का प्लान करते हैं तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हम दोनों को मजा आए। बताओ तुम्हें क्या लगता है?
वैसे एक ऑप्शन है मेरे पास, सुनकर हंसना मत। कैट कैफे चलें? हाँ? तुम चलोगी? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद का क्या प्लान है? उसके बाद हम शॉपिंग करने जा सकते हैं। चलो फिर पक्का वहां भी जाएंगे। सच में? अब मैं चाहती हूँ वेकेशन जल्दी शुरू हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ। ये हुई ना बात। तुम जबरदस्ती कर रही हो, इसीलिए वो सिखा रही है। ये आदमी तो बिल्कुल ही बोरिंग है। तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं। और तुम एक बात जरा कान खोल के सुन लो। वो क्या? खबरदार अगर तुमने खाने में कोई भी उल्टी सीधी चीज मिलाई तो। अरे थोड़ा तो भरोसा करो, घबराने की बात नहीं है, इस बार सब खाने लायक होगा शायद। प्लीज कुछ ऐसा बनाना जिसे खाने के बाद मैं जिंदा रहूं। इन हाथों का बना खाना खाकर पागल हो जाओगे। क्या आप खाना बनाना शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। बताओ ना कहाँ से शुरू करना है? और उसके बाद अपनी दोनों उंगलियों को इस तरह से श्रिम्प के बीच में रख। सुनो ना, ऐसे मत करो, गुदगुदी हो रही है। माहिरू, मैं जब यहाँ आकर बैठी तो तुम नींद में मेरे कंधे पे सो गए। माहिरू सोच रही होगी जब अमाने नींद में होता है तो चिपकू हो जाता है। चित्तों से। मुझे ऐसे गुस्से से मत देखो। वाह, ये तो अच्छा दिख रहा है। माहिरू, ये सेफ है ना? एक तो मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम हो कि मुझ पे शक किए जा रहे हो। हाँ, बढ़िया बना है। इकुन को भी ये पक्का पसंद आएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। सुनो, आई एम सॉरी। किस लिए? वो चितोसे ने नहीं किया था, बल्कि मैंने किया था। तुमने किया था? जब तुम सो रहे थे मैं तुम्हें देख रही थी और मैंने चुपके से तुम्हारे बालों पर हाथ फेरा। मैं रोक नहीं पाई और तुम्हारे गाल खींचने लगी। क्या लड़कियों को भी लड़कों के गाल खींचने में मजा आता है? तुम हैरान क्यों हो रहे हो? सच कहूँ तो तुम्हारे गाल खींचने में भी मुझे उतना ही मजा आता है। ओह, इसे अच्छा लग रहा है। हम कल घूमने जाने वाले हैं ना? हाँ। चलो चलते हैं। अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ, बहुत ज्यादा। शायद मैं कुछ ज्यादा ही तैयार होकर आई हूँ। चलो चलते हैं, कहीं हम लेट ना हो जाएं। तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? यहाँ कितनी सारी कैट्स हैं। ये बहुत क्यूट लग रही हैं। हाय सिड। थोड़ा टाइम दो, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। अरे कितनी क्यूट है। एक मिनट। हाँ, मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो? आई एम सॉरी, अगर तुम कहोगी तो मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ कर दो, मैं इतनी अजीब लग रही हूँ, तुम डिलीट क्यों नहीं कर रहे? इतनी स्वीट फोटो है, मैं क्या करूँ? जरा इसे देखो। वैसे एक बात बताओ। हाँ? तुम्हारी और सिल्क की दोस्ती कब हुई जो ये तुम्हारी गोद में बैठ गई? ये इसीलिए आकर बैठी है क्योंकि ये चाहती है कि मैं इसे प्यार करूं। जब मैं इससे पहली बार मिला था तब ये भी काफी अकड़ू थी, वैसे ही जैसे शुरुआत में तुम थी। पर ये भी मुझे जानने के बाद तुम्हारी तरह पसंद करने लगी। तुम्हारा क्या मतलब है, मैं बिल्ली हूँ? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक तुम मुझे बिल्ली समझ रहे थे। हाँ? अरे तुम ये ड्रेस ट्राई करोगी क्या? हाँ। पता है तुम इसमें बहुत अच्छी लगोगी। ठीक है, तुम कह रहे हो तो ट्राई करके आती हूँ। हाय, तुम यहाँ पर अकेले आए हो क्या? हाँ। तुम फ्री हो तो हमारे साथ बाहर चलोगे? सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तो फिर चले अमाने? तुम बहुत अच्छा खेली माहिरो। मैं ये तुम्हें दूंगी तो क्या तुम इसे लोगे? और वैसे भी तुम्हें सिल्क बहुत पसंद है तो क्यों नहीं? ओह, अच्छा ठीक है, मैं इसे अपने रूम में रख लूंगा। लेकिन जिस तरह से तुम अपने टेडी को अपने पिलो के पास रखती हो, मैं इसे वैसे नहीं रखने वाला। तुम्हें अब तक वो बातें याद क्यों है? सब भूल जाओ ना। मैं इसका ख्याल रखूंगा। शीना, तुम यहाँ? अरे कदो वाकी। ओह सॉरी, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये फुजिमिया है? ओह, तुम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हो और पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानते हो। हाँ। वैसे एक बात तो माननी होगी, इत्सुकी ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहा था। उसने क्या कहा था? यही कि जब तुम अच्छे से तैयार होते हो तो कूल लगते हो। तुम दोनों के बीच क्या है मुझे समझ आ गया। शीना, तुम्हारे लिए भी ये मुश्किल होगा ना? तुम प्लीज इस बारे में किसी से कुछ मत कहना कि। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सेफ है और मुझे लोगों के सीक्रेट्स दूसरों को बताने में कोई मजा नहीं आता।
माहिरू, आई एम सॉरी। क्या हुआ, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? वो कदवाकी ने हमें साथ में देख लिया ना। तो उसमें तुम्हारी क्या गलती? मुझे लग ही रहा था कि कोई ना कोई हमें देख लेगा। अच्छा हुआ कि हमें सिर्फ कदवाकी नहीं देखा। जब हमारी बातचीत होने लगी तब समझ आया कि वो इतना कूल है, शायद इसीलिए वो इतना पॉपुलर भी है। इसका मतलब तुम दोनों लगभग एक जैसे ही हुए। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी एंगल से उसकी तरह लगता हूँ। तुम हमेशा खुद को कम क्यों समझते हो? पता नहीं, बस आदत है। अगर तुम्हें खुद पर डाउट है तो मैं तब तक तुम्हारी तारीफ करूंगी जब तक तुम्हें खुद पर यकीन नहीं हो जाता। अरे ऐसे डराओ मत। तो फिर खुद पर थोड़ा भरोसा करना सीख लो। थैंक यू। तो फुजिमिया, बताओ ना, कल मेरे जाने के बाद तुमने और शीना ने क्या क्या किया? हमारा रिलेशन वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये अमाने और शीना भी वैसे ही हैं। अब वो रोज इसके घर आकर इसके लिए खाना बना रही है तो दोनों के बीच कुछ होगा ही ना। हा? अरे ऐसे नहीं तो वैसे पता चल ही जाता। बीवी जैसी है क्या? बकवास मत करो, हम अलग अलग रहते हैं। कहानी में दम नहीं है। तुम शीना को पसंद करते हो ना? अब बस भी करोगे तुम दोनों? अगर उसे पसंद करता भी हो तो क्या? हाय माहिरो। अरे तुम आ गए। तुमने अभी अभी पीछे क्या छुपाया? छुपाया? मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया। तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? वो क्या है ना, शिहोको ने मुझे तुम्हारी कुछ पुरानी फोटोज भेजी थी जिसमें मॉम भी ना क्या हरकतें करती हैं। अगर उन फोटोज में कुछ गलत हुआ ना तो। मेरी बात सुनो माहिरो, मुझे सारी की सारी फोटोज अभी देखनी है वरना मैं तुम्हें बहुत परेशान करूंगा। दिखाओ। तुम कितनी डर गई। ऐसा बिहेव करने के लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने फोन अनलॉक कर दिया है, तुम खुद चेक कर सकते हो। बच गया, वरना पता नहीं क्या बेवकूफी कर बैठता। इतनी देर से कह रहे थे कि चेक करना है, अब फोटोज चेक क्यों नहीं करते? सॉरी, मैं कुछ और सोचने लगा था। पागल। तुमने अकेले यहाँ रहने का डिसीजन लिया, उससे मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ। कुछ चीजों की वजह से मैं अपने घर पर नहीं रहना चाहता। ये मामला इतना भी सीरियस नहीं है। वहाँ कुछ लड़के थे जिनके साथ मैं बिल्कुल भी दोस्ती नहीं रखना चाहता था, इसीलिए मैं वहाँ से यहाँ आ गया। झूठा कहीं का। अरे अगर उस चीज से निकल चुके होते तो भी परेशान नहीं होते। लेकिन अमाने, मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती। प्लीज मुझे बताओ ना क्या हुआ। वैसे मेरी स्टोरी इतनी भी मजेदार या इंटरेस्टिंग नहीं है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। मैं हमेशा खुद को बहुत लकी मानता हूं। मेरे मॉम डैड ने बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा, लेकिन उस वक्त मैं इतना मैच्योर नहीं था कि समझ पाऊं कि मैं कितना लकी हूं। मैं लोगों पर जल्दी भरोसा करता था और फिर मुझे समझ आने लगा कि लोग इसी इनोसेंस की वजह से मेरा फायदा उठा रहे हैं। अपने आप को बहुत शाना समझता है, पर एक नंबर का बेवकूफ है वो। अरे ऐसा सब मत बोल यार, हमारे सारे बिल्स वही तो भरता है। और फिर एक दिन मैंने चुपके से उन तीनों को मेरे बारे में बात करते हुए सुन लिया। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ में सब लोग एक जैसे नहीं होते। आगे चलकर मुझे ऐसे दोस्त मिले जो सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरी दोस्ती की भी कद्र करते थे, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी उन पर शक कर रहा था। मेरा लोगों पर से भरोसा उठ गया था। अगर मैं तुम्हारे साथ वहाँ होती तो मैं उन तीनों को मुक्का मारकर उनका मुंह तोड़ देती। तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है माहिरो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। मैं सिर्फ इस दर्द को समझ सकती हूँ और इससे तुम्हें निकालने की कोशिश कर सकती हूँ। जैसे तुमने मुझे आज तक सपोर्ट किया है, वैसे ही मैं भी तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तुम ना बिगाड़ रही हो मुझे। अब तो देर हो चुकी है। जब मेरे साथ रहते हो ना, तब बिल्कुल बेफिक्र रहा करो। ऐसा मत कहो। टफ बनने की एक्टिंग बंद करोगे माने? मुझे शांत रहने के लिए कहते हो, कभी खुद को देखा है? कितनी जिद्दी हो तुम। देखो, लड़कियां कभी कभी थोड़ी जिद्दी हो जाती हैं। तुम भी मुझ पर भरोसा रखो। मैं बस वही कर रही हूँ जो तुमने किया। अगली बार जब मैं परेशान हो जाऊँ तब तुम आकर मुझे संभाल लेना।
तुम ही ने तो बोला मैं तुम पर डिपेंड रहूं। अब पीछे मत हटना। मैं बहुत सेल्फिश हूँ माहिरो। मैं तुम पे डिपेंड हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे संभाल लोगी। ये जो तुम कह रहे हो वो मुझे शुरू से पता था अमाने, क्योंकि मैं भी तो सेल्फिश हूँ। तो मैं कैसे तुम पर उंगली उठा सकती हूँ कि तुम सेल्फिश हो? मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हें समझना चाहता हूँ। हाय शीना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बताओ ना, कुछ काम था क्या? मैंने सुना कि कल तुम किसी लड़के के साथ शॉपिंग मॉल में घूम रही थी। हाँ, एक लड़के के साथ घूम रही थी। वैसे अगर साथ घूमने का मतलब डेट होता है तो उसे डेट कह सकते हो। हम रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मेरी लाइफ में वही एक लड़का है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वैसे मैंने उन लोगों से झूठ नहीं बोला। मानती हूँ हमने सिर्फ 6 महीने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, पर इन 6 महीनों में बिताया हुआ हर एक दिन मेरे लिए बहुत खास रहा है। लेकिन तुम्हें भी पता होना चाहिए, जो तुमने कहा लोग उसका गलत मतलब निकालेंगे। मैं भी यही चाहती थी कि लोग इसका गलत मतलब निकालें। अगर मैं उनके सवालों का जवाब नहीं देती तो वो इस सिचुएशन के बारे में और भी गलत सोचने लग जाते। हाँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुमने आजकल एक्सरसाइज करनी शुरू की है क्या? हाँ, इसीलिए मैं आजकल थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। पर अचानक से क्यों? मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं अच्छा दिखूं और कॉन्फिडेंट फील करूं, और कुछ नहीं। अरे वाह, लेकिन तुम्हें इसकी आदत नहीं है तो तुम थक जाते होगे ना। उस दिन की तरह तुम्हारी थकान मिटा दूं? क्या कहा फिर से? जब तुम ऐसी बातें करती हो ना तो मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। जो मुझसे हो पाएगा मैं वो जरूर करूंगी, लेकिन बदले में मैं भी तुमसे कुछ मांगूंगी। अच्छा ठीक है, मुझसे जो हो पाएगा मैं जरूर करूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा... बोलो ना। क्या तुम मेरा सर सहलाओगे प्लीज? इतनी सी बात, तुम भी ना। मुझे यही चाहिए। जब तुम मुझे छूते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच कहो, तुम मुझे छूना चाहते हो? मेरी सोच कितनी घटिया है। अरे क्या हुआ अमाने? हाँ? आज तुम इतने ज्यादा थके हुए क्यों लग रहे हो? वो मैं सुबह सुबह जॉगिंग करने गया था ना, इसीलिए थका हुआ लग रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम स्कूल के बाद सीधा घर चले जाओ और दवाई लेकर थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? थैंक्स, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी इतनी चिंता मत करो प्लीज। तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? सॉरी, मैं थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा हूँ। कहीं तुम्हारे मन में ये तो नहीं कि अब तुम मुझे पसंद नहीं करते? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसे कैसे बताऊं कि असली बात क्या है? मतलब मैंने तुम्हें सपने में आकर सेड्यूस किया? पता है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि तुम्हें उस नजर से नहीं देखूं। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हारे सपने में आकर एग्जैक्टली किया क्या? हाँ? तुम क्या मुझे बुरा फील कराना चाहती हो? वैसे अमाने, मैं एक बात कहूँ, आज तक मेरी जितने भी लड़कों से मुलाकात हुई है उनमें तुम सबसे ज्यादा इनोसेंट हो। तुम पहले लड़की हो जिससे मैं इतना क्लोज हुई हूँ। ये गुड न्यूज देकर तुमने मेरा दिन बना दिया। कौन सी गुड न्यूज? यही कि आज तक तुम मेरे अलावा किसी और लड़की से कभी इतने क्लोज नहीं हुए अमाने। क्या? लेकिन मैंने गलत क्या कहा? मेरी लाइफ में भी ये सब फर्स्ट टाइम हो रहा है। तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है? अब ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं देख रही हूँ। आज दिन भर तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे ना, चलो अब उसकी सजा भुगतो। अरे सुनो माहिरो, मैं इत्सुकी और कदवाकी कल सुबह ग्रुप स्टडी करने वाले हैं। अगर मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से उन दोनों को भी नहीं होगी। हम आ गए। दिख रहा है, अंदर आ जाओ। माहिरो! हाय चितोसे, तुम कैसी हो? और कैसा है मेरे भाई? शीना तुम्हारे घर में इतनी कंफर्टेबल लगती है जैसे ये उसी का घर हो। सच में? वो तो होगी ही ना, वो रोज यहाँ खाना जो बनाती है। तो बताओ, तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है? सभी सब्जेक्ट्स में। क्या? वैसे तुम्हें लोगों का ख्याल रखना अच्छा लगता है ना? मैं उन्हीं का ख्याल रखती हूँ जिनकी मैं परवाह करती हूँ।
अब इसका क्या मतलब है? बोलो। रहने दो, कुछ मत बोलो। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। ये तो मुझे कमजोर बना रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। तुम्हें पता नहीं है तुम्हें बिगाड़ने में मुझे कितना मजा आता है, और तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप आराम करो। ओके। वाह फुजिमिया, इस बार तुम्हारी 6th रैंक आई है। हाँ, क्योंकि इस बार मैंने बहुत मेहनत की थी। अमाने, अगर इस बार तुम टॉप 10 में आ गए तो तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो करूंगी। और तुम तो फर्स्ट आई हो, तुम्हें भी कांग्रेट्स। हाँ, तुम मुझे ट्रीट देना चाहते हो? हाँ, क्या ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? मुझे सोचने दो। मैं कह रहा था तुमने इतनी मेहनत की है तो थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद इन सब पे थोड़ा नमक लगा देना। जैसा तुम कहो। फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए। आ जाओ, आ जाओ अमाने, मैं तैयार हूँ। एक मिनट। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो। अगर श्योर नहीं थे तो पहले करने क्यों कहा था? वो तो बस ऐसे ही। और मैंने भी तुमसे प्रॉमिस किया था, तो आ जाओ और यहाँ आराम से लेट जाओ। बिल्कुल भी हिलना मत, ठीक है? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, दर्द नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है। चलो हो गया माने, अब तुम इस तरफ घूम जाओ। ये नहीं हो पाएगा। एक बात पूछूं, क्या इसके बाद मैं तुम्हारे बाल सहला सकती हूँ? ओके, चलो ये काम पूरा हो गया। ये मुझे बिगाड़ रही है। लगता है ये सो गई है। माहिरू, उठो ना। ये बार बार ऐसे कैसे सो जाती है? इस पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा। काश मैं बता पाता तुम्हें कितना पसंद करता हूं। माहिरू, जल्दी उठो। एक ही रास्ता है। लो, आ गया तुम्हारा घर। अच्छा, तो ये है माहिरू का बेडरूम। तुम अपने घर में हो। अमाने, यहाँ आ जाओ। हाँ? गलत मत सोचना, गलत मत सोचना। मैं अब अपने घर जा रहा हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग अमाने। गुड मॉर्निंग। तुम्हें तुम्हारी चाबी चाहिए होगी ना? लेकिन मैं किसी और वजह से आई थी। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो ना। मेरे डेस्क पर एक फ्रेम की हुई फोटो रखी थी, तुमने देखी क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। अच्छा हुआ नहीं देखी। बस वो स्टफ टॉयज देखे जो मैंने तुम्हें दिए थे और तुमने सजा कर रखे हुए हैं। हाँ? तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, क्यों देखा? अरे तुम आधी नींद में थी और तुम मुझे साथ सोने के लिए कह रही थी। मैंने ऐसा कहा? मैंने सच में तुम्हें साथ सोने के लिए कहा? तुम गलत समझ रहे हो। मुझसे इस वक्त और कुछ मत पूछो। ये हुई ना बात। मुझे पता है कि तुम गुड लक अमाने। अब मन कर रहा है एक्सरसाइज करने का। चुप करेगा तू? गुड मॉर्निंग अमाने। गुड मॉर्निंग। ये मेरा नया समर लुक कैसा लग रहा है? मैं इसमें अजीब तो नहीं लग रही हूँ ना? ओह अच्छा, समर लुक। क्या तुम बिना टाइट्स के स्कूल जाने वाली हो? लेकिन स्कूल में सारी लड़कियाँ ऐसे ही बिना टाइट्स के आने वाली हैं। लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए। तुम चिंता मत करो अमाने, मैं टाइट्स भी लेकर आई हूँ, जाने से पहले पहन लूंगी। हाँ? तो इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी टांगे देखूं? हाँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे प्रॉब्लम। जाकर उन्हीं को दिखाओ जो इन्हें देखना चाहते हैं। हाँ? अगर मैं कहूँ कि मैंने ये तुम्हारे लिए ही किया है तो? क्या मतलब? मैं बस देखना चाहती थी कि तुम क्या कहोगे। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें इस तरह से देखें।
अरे माहिरो, तुम भी समर यूनिफॉर्म में आई हो? हाँ। अच्छा किया, आज सच में बहुत गर्मी है। चलो साथ में घर चलते हैं। चले बेबी। हाँ चलो। वैसे आज कहाँ जाना? एक्चुअली स्पोर्ट्स डे के लिए प्रिंट आउट्स का कुछ काम था, इसलिए टीचर ने मुझसे कहा है कि जब भी तुम्हारे पास टाइम हो इन प्रिंट आउट्स को स्टेपल कर देना। सॉरी कदवा की, बुरा मत मानना, अपना प्लान किसी और दिन रखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ये वाला आखिरी है ना? सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों का प्लान कैंसिल हो गया। या तो वो टीचर्स की चमचागिरी करती है या फिर लड़कों के सामने शो ऑफ करती है। एक तरफ अपनी निकलवाना होता है। स्कूल में लड़कियां जो कह रही थी उसे लेकर परेशान हो क्या? परेशान तो होऊंगा ना। ये जरूरी तो नहीं कि दुनिया का हर एक इंसान मुझे पसंद करे, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने वाले ज्यादा हैं, इसलिए नफरत करने वालों से फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है जिस माहिरू को मैं जानता हूँ वो एंजल से ज्यादा क्यूट है। हाँ। शुरू में तुम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा करती थी, पर धीरे धीरे पता चला कि तुम ऑनेस्ट हो और थोड़ी सी ऑकवर्ड भी। सच में गजब का कॉम्बिनेशन है। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई अजीब हरकत नहीं करते थे क्या? हाँ, लेकिन मैं ये जानबूझकर थोड़ी करता था। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल यही बात बोल सकता हूँ माहिरो। बल्कि तुमने तो मेरे साथ और बुरा किया है। तुम ये जो बार बार मुझे कहीं भी टच करती रहती हो बिना कुछ सोचे समझे, गलत है। पर मैं ये सिर्फ तुम्हारे साथ करती हूँ। सिर्फ मेरे साथ करती हो? मतलब ये नहीं कि कुछ भी करो। मैं हमेशा इसी कोशिश में रहती हूँ कि मैं एंजल की तरह अच्छी बनी रहूँ ताकि लोग मुझे पसंद करते रहें। लेकिन अब मैं लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते करते थक चुकी हूँ। जब तक मेरे पास कोई ऐसा है जो मुझे समझने के बावजूद भी मेरे साथ रहे, तब तक मैं जैसी हूँ वैसी रहना चाहती हूँ। वैसे अमाने, मेरी बात मानकर मुझे अच्छी तरह से देखने के लिए थैंक्स। हाँ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था। हाँ पता है, क्योंकि अब मैं स्कूल में किसी के लिए भी अपना बिहेवियर चेंज नहीं करने वाली हूँ, और ना ही अब मैं परफेक्ट बने रहने की कोशिश करूँगी। तो अब धीरे धीरे लोगों को पता चल ही जाएगा कि असली माहिरू कौन है, कैसी है। तुम शायद सोच रही होगी इस लड़के में अचानक से ये सब कहने की हिम्मत कहाँ से आ गई। मुझे तो ये सुनकर जरा भी डर नहीं लगा। भले ही तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल भी क्यूट और कूल नहीं हो अमाने, लेकिन मेरी नजरों में तुमसे ज्यादा क्यूट और कोई नहीं है। तुम में कुछ तो खास बात है जो सिर्फ मुझे दिखाई देती है। तुम बहुत क्यूट हो। अगली बार अगर फिर से ऐसा कहा ना। ये क्या था? माहिरो, तुम स्पोर्ट्स डे पर क्या करने का सोच रही हो? मैंने अब तक कुछ सोचा तो नहीं है, लेकिन स्कैवेंजर रेस मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। और क्या हाल है अमाने? गुड मॉर्निंग अमाने। हाँ, गुड मॉर्निंग। एक बात बता अमाने, तेरा और शीना का झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। पर्सनल है जो बता नहीं सकता। तू ना फालतू का टाइम बर्बाद कर रहा है। तो चुप कर। देखो एक बात तो है, फुजिमिया बहुत ही समझदार लड़का है। वो सही टाइम का वेट करेगा और तब जाकर कोई स्टेप लेगा। अरे इसी को तो टाइम बर्बाद करना कहते हैं। तेरी तो। खैर, मैं अपने हिसाब से चीजें मैनेज कर लूंगा। पर जो भी करना है वो थोड़ा जल्दी करो। हाँ और नहीं तो क्या। वैसे हमें अमाने की बजाओ सबा का पार्ट 2 भी तो प्लान करना है। तुम लोग मेरे खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहे हो? अरे प्लानिंग नहीं, ये तो तुम्हारे सपोर्ट के लिए है। अरे अमाने सुनो ना, कल के लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। सॉरी, मैं डिनर से पहले ही निकल गई। मैं उस बारे में नहीं सोच रहा। मतलब कल जो भी हुआ बहुत ही अचानक हुआ। शायद मैं बहक गई थी या फिर बदला लेना चाहती थी। मुझसे कौन सा बदला? तुमने जो कल किया उसका क्या? छोड़ो, जाने दो। कह दो कि ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। ये जालिम समाज नहीं चाहता कि प्यार करने वाले एक टीम में रहे। बस कर, फिल्मी कहेंगे। अमाने, तू किस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है? देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। माहिरो, तुमने स्पोर्ट्स डे पर कौन से गेम्स के लिए अपना नाम दिया है? मैं रिले और स्कैवेंजर रेस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ओह, मतलब हम साथ में हैं। मैं बैक टॉस खेलने वाला हूँ और स्कैवेंजर रेस भी। अमाने, वैसे जितना मुझे याद है तुम्हारे स्पोर्ट्स में इस बार एवरेज नंबर आए थे ना? हाँ, लेकिन मैंने मेहनत बहुत की थी।
ये लो। हाँ, वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। अच्छा ठीक है, ये लो खाओ। हम अरे यार, ये कितनी क्यूट लग रही है। माहिरो, तुम खा लो। ओह, टीम वाई तुम ही जीतोगी, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। लगता है तुम स्पोर्ट्स डे एंजॉय कर रहे हो। जो खेलने का मन था खेल रहा हूँ। अरे ये चितोसे रिले रेस में क्या कर रही है? वहाँ तो किसी एक्सपीरियंस प्लेयर को आना चाहिए था। मिडिल स्कूल में वो रेसिंग में चैंपियन हुआ करती थी। क्या सच में? हाँ, वो नहीं चाहती थी कि उसके कोच के साथ और कोई ड्रामा हो। कितनी अजीब बात है कि चितोसे नहीं चाहती थी कि कोई ड्रामा हो। हाँ, इत्सुकी के आने से पहले ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनसे वो डील कर रही थी। उसकी जो कोच थी वो इत्सुकी को बहुत पसंद करती थी, लेकिन इत्सुकी का दिल चितोसे पे आ गया था और ये बात उसकी कोच को बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ, मुझे लगा ही था। मैं आ गई। तुमने मेरी रेस देखी? हाँ हाँ, हमने देखी ना। शायद मुझे अब रेडी हो जाना चाहिए। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। गेट सेट। फुजिमिया, एक मिनट रुको। तुम मेरे कार्ड से मैच हो रहे हो। जब तुम्हें अपने कार्ड का परफेक्ट मैच मिल जाएगा तब तुम मेरे साथ आओगे क्या? वो देखो, क्या शीना ने उस लड़के का हाथ पकड़ा है? फुजिमिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कांग्रेचुलेशंस, तुम दोनों ने सबसे पहले रेस फिनिश की है। तो पढ़कर देखते हैं क्या लिखा है। पहले कौन पढ़ेगा? आइए पढ़ते हैं कि इस पे क्या लिखा है। कोई ऐसा जो बहुत सुंदर है। हाँ, सही कहा। लगता है हमें विनर मिल गया। और फिनिश लाइन तक साथ पहुंचने वाली व्हाइट टीम के रनर कार्ड पे लिखा है कोई ऐसा जो दिल के करीब है। फुजिमिया, ये सब क्या बकवास है? और कब से चल रहा है ये सब? तुम दोनों में तो कुछ कॉमन भी नहीं है। मैं एक साथ इतने सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता। पहले मुझे ये बता कि तेरा और शीना का चक्कर कब से चल रहा है? पिछले 1 साल से। हाँ? मतलब हाँ? तू उसके इतना करीब कैसे आ गया? पर मैं कब से कह रहा हूँ, तुम दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तुम शीना को डेट कर रहे हो? हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये भी सच है कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ये अलग बात है कि मुझे उसके लिए फीलिंग्स हैं। तुम लोग उसे परेशान करना बंद करोगे? हाँ? लंच टाइम चल रहा है और तुम लोग इसे खाने भी नहीं दे रहे हो। हाँ, ये बात सच है कि अमाने मेरे दिल के बहुत करीब है। हाँ? क्या इसका मतलब तुम इस फुजिमिया को पसंद करती हो? मतलब कितनी अजीब बात है कि तुमने इस जैसे लड़के को पसंद किया। शायद तुम नहीं जानते, पर वो बहुत ही कूल है और दिल का साफ लड़का है। वो हमेशा शांत रहता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, इसलिए वो मुझे अच्छा लगता है। जब भी कोई मुश्किल आती है वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। कम से कम वो तुम लोगों की तरह कभी किसी की इंसल्ट नहीं करता और ना ही कभी किसी के रिलेशनशिप को जज करता है। तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। लंच ब्रेक अब तक खत्म नहीं हुआ है, साथ में लंच करें? हाँ। अमाने, सुनो ना। मुझे पता है जब लोग तुम पर ध्यान देते हैं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मेरी वजह से तुम पर लोगों का इतना ध्यान गया और तुम्हें इतना सुनना भी पड़ा। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। हाँ? अच्छा, मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ? किस लिए? क्योंकि मैं डरपोक हूँ। तुम्हारी फीलिंग्स को जानते हुए भी मैंने अनदेखा किया। मैं बस अनजान बनने का नाटक कर रहा था। आई एम सॉरी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ अमाने, याद है? बताऊं मैं क्या फील करता हूँ? मैंने आज तक कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना मैं तुमसे करता हूँ माहिरो। मुझे पता ही नहीं था मैं किसी को इतना प्यार कर सकता हूँ, क्योंकि किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाता था। जो तुम्हारे पिछले स्कूल में हुआ उस वजह से? हाँ, उसी वजह से। लेकिन तुमने तो मुझे इतनी जल्दी गलत साबित कर दिया। शायद जब कोई ऐसा मिलता है जिसका आप ख्याल रखना चाहते हो तो इंसान बदल जाता है। जब हम पहली बार मिले थे तब तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ही बॉसी था और तुम कुछ भी कह देती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि ये काफी नहीं है। मैं तुम्हें और अच्छे से समझना चाहता था। तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें अपने दिल के करीब रखना चाहता था। मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया था। जानती हूँ, सच कहूँ तो मैंने भी खुद को रोक कर रखा था और मैं ये सोचकर डर जाती थी कि अगर अमाने ने मुझे कभी पसंद नहीं किया तो क्या होगा।
तुम्हारी चॉइस ना सच में बहुत अजीब है। मैं नहीं चाहता कि लोग तुमसे कहें कि तुमने इस लड़के को क्यों पसंद किया। मैं और अच्छा बनने की कोशिश करूंगा, तुम्हारे लेवल तक आने की कोशिश करूंगा। माहिर, तुम्हारे अलावा मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आई लव यू माहिरो। ओके।